हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में जो है हमने सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इस सभी के बारे में जो है सीख लिया था। आज की वीडियो में हम जो है सेट के कुछ टाइप्स होते हैं तो उसके बारे में हम सीखेंगे। टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में जो है हम सबसे पहले सीखेंगे सिंगलटन सेट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले हम सीखेंगे सिंगलटन सेट के बारे में। सिंगलटन सेट को जो है यूनिट सेट या फिर वन पॉइंट सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिंगलटन सेट अर्थात जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उसे ही हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन यही होगा, वह सेट जिसमें केवल वह सेट जिसमें केवल वन एलिमेंट हो या फिर सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो। ठीक है, सिंगल एलिमेंट हो, उस सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं या फिर यूनिट सेट या वन पॉइंट सेट। इसके अलग अलग 3 नाम हैं, तो इस सभी नाम को याद रखना पड़ेगा आपको। कभी यूनिट बोल देगा, कभी वन पॉइंट सेट, कभी सिंगलटन। ज़्यादातर सिंगलटन सेट ही नाम चलता है इसका। इसके नाम से पता चल रहा है सिंगलटन मतलब जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट होगा, वन एलिमेंट होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, एकदम आसान से डिफिनेशन है, जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो उसे ही हम सिंगलटन। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पास जीरो और एक ऐसे मतलब एक एलिमेंट ले लीजिए, एक ऐसा सेट लिया गया जिसमें केवल एक एलिमेंट है, 0, तो वो क्या होगा, इसको बोलेंगे हम सिंगलटन। जैसे और ले लेते हैं 3, ऐसे कुछ भी ले सकते हो जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, उसे ही हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे एक और तरीके से ऐसा कलेक्शन लेना है, जैसे लेते हैं हम भारत के, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर का सेट। तो हम जानते हैं भारत में केवल एक ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो इस कलेक्शन में भी केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसलिए ये भी एक सिंगलटन सेट होगा। ठीक, एक सेट बिल्डर फॉर्म का बताते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो जैसे एक्स होता है और कॉलन एक्स बिलोंग कर रहा है एक ऑड नंबर से, ऑड नंबर। ठीक है, एक ऑड नंबर है, तथा यहाँ पास एक और कंडीशन है, x - 3 = 0। मतलब
एक से यहाँ पास एक ऑड कोई भी ऑड नंबर लेना है तो एक से को अब कोई भी ऑड नंबर यहाँ पास रखते जाओ तो केवल ऐसा सेटिस्फाई करे 1 -3 मतलब क्या आएगा -2, तो केवल मतलब एक ही एलिमेंट ऐसा मतलब इसमें सेटिस्फाई करेगा 3 ही यहाँ पास आएगा। 3 - 3 करेंगे तो 0, तो यहाँ पास केवल 3 ही आ रहा है, इसलिए भी ये क्या होगा सिंगलटन, केवल 3 ही इसमें आ रहा है। ये है सिंगलटन सेट का डिफिनेशन और ये एग्जांपल एकदम आसान सा डिफिनेशन है जिसके नाम से पता चल रहा है सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट। ठीक, अब जो है हम सेकेंड टाइप ऑफ सेट्स को समझते हैं। सेकेंड टाइप्स ऑफ सेट है आपका एम्पटी सेट। एम्पटी सेट जो है बहुत ही यूज़फुल है, इसका बहुत ही यूज होता है एम्पटी सेट। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा एम्पटी सेट क्या होता है। इसके नाम से पता चल रहा है एम्पटी सेट। एम्पटी मतलब होता है खाली, खाली जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब एम्पटी हो, तब उस सेट को हम बोलेंगे एम्पटी सेट। इसका डिफिनेशन लिखते हैं। जिस सेट में एक भी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट, ठीक है, एक भी एलिमेंट ना हो या फिर कोई भी एलिमेंट ना हो, एक ही बात है, कोई भी एलिमेंट ना हो तो उस सेट को एम्पटी सेट कहते हैं। एम्पटी सेट कहते हैं। एकदम आसान सा डिफिनेशन है इसका, नाम से जो कि स्पष्ट हो रहा है। सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट होंगे और एम्पटी मतलब जिसमें केवल मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसे ऐसे इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, फाई से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, इस ऐसा साइन आपको दिखे तो उसको फाई नहीं बोलना है ना, इसको बोलना है एम्पटी सेट। ये है सेट थ्योरी में ये ऐसा साइन दिखता है, बाकी जगह आप पढ़ोगे तो उसको फाई बोलेंगे, लेकिन सेट थ्योरी में इसको बोला जाता है एम्पटी सेट, याद रखना। ठीक है, डिनोट करते इसको क्या बोलेंगे एम्पटी सेट। अब एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल में देखते हैं। देखो ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, देखना। एक एग्जांपल सेट ले रहे हैं मैं, एक सेट है, सेट ब्यूलर फॉर्म में x कॉलन x बिलोंग्स करेगा विश्व में 300 वर्ष से अधिक 300 वर्ष से अधिक उम्र का मनुष्य। तीन 300 वर्ष से अधिक उम्र का मनुष्य। तो ऐसा आप विश्व में देखें 300 वर्ष से अधिक उम्र का मनुष्य एक भी नहीं है, ऐसा है ना, एक भी मनुष्य नहीं है 300 वर्ष से अधिक उम्र वाला। अर्थात इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, अर्थात ये सेट क्या होगा एम्पटी सेट होगा। इस तरीके से बताना रहेगा एम्पटी सेट को। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए बस उसमें। तो ये है एम्पटी सेट और डिफरेंट टाइप के आप एग्जांपल्स ले सकते हैं।
एकदम सरल है, इसलिए बस केवल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक चीज़ और नोट करना, नोट है तरीके से नोट करके लिख सकते हो, नोट है ये, नोट याद रखना। यहाँ पास मतलब फाई, ये फाई इसको एम्पटी सेट बोलते हैं, और जो इस टाइप से होता है फाई, और ऐसे एक सेट से इसको के अंदर रखे, इस फाई को सेट के सर्पाकार कोष्ठक के अंदर इस फाई को रखे, तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया, सिंगलटन सेट हो गया ये, और ये है एम्पटी सेट। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है, याद रखना। ऐसा यदि सर्पाकार कोष्ठक के अंदर इसी फाई को रख दिया जाता है तो सिंगलटन सेट बन जाता है। तो ये हो गया आपका सिंगलटन सेट, एम्पटी सेट और उसके कुछ एग्जांपल्स। अब थर्ड टाइप्स ऑफ सेट में देखते हैं हम फाइनाइट सेट। ये भी उसी तरीके से आसान सा सेट है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एकदम आसान सा सेट है, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, वह सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। वह सेट जिसमें फाइनाइट नंबर के सेट होते हैं, के एलिमेंट्स होते हैं। फाइनाइट सेट कहलाते हैं। फाइनाइट मतलब होता है परिमित, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। एग्जांपल में लेते हैं, जैसे एक सेट ले लेते हैं ए, ऐसा AEIOU, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, के वावेल्स है ये। तो ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये फाइनाइट सेट बना रहा है, ठीक है। और दूसरा लेता हूँ मैं बी करके, X बिलोंग्स टू लोकसभा का मंत्री। तो लोकसभा में मंत्री जो है फाइनाइट होते हैं, जानते हैं आप। तो ये भी एक फाइनाइट सेट बनाएगा। तो इस तरीके से है फाइनाइट सेट्स, एकदम नाम से स्पष्ट हो रहा है ये सभी सेट यार। सिंगलटन मतलब जिसमें सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एम्पटी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, सो एम्पटी सेट। फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। उसके बाद हम देखेंगे एक इनफाइनाइट सेट्स। अगला टाइप्स ऑफ सेट में देखते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। वह सेट जिसमें इनफाइनाइट मतलब अनंत, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं।
फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो और इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसे इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में है आपका a इज इक्वल टू x कॉलन x बिलोंग्स टू इवन नंबर या फिर कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पास नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल, इरेशनल, जो भी आप नंबर लेना चाहते हैं तो सब इनफाइनाइट होते हैं, तो आते हैं इनफाइनाइट सेट में। ठीक है, जैसे मैं और लिख देता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। और आपका रियल नंबर ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी इनफाइनाइट सेट है। कॉम्प्लेक्स भी है, इसको रेशनल बोलते हैं, इसको इरेशनल, रेशनल का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ये सब और है इंटीजर नंबर, तो ये सब जो है इनफाइनाइट सेट में आते हैं। तो इस टाइप से आपको सब सेट्स को याद रखना है, उसके नाम से ही स्पष्ट है सब। तो आई होप आपको जो है सेट्स का टाइप समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंगल्टन सेट, उसके बाद एम्पटी सेट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक है, उसको 5 से डिनोट करते हैं, याद रखना। और थर्ड है फाइनाइट सेट, और फोर्थ में हमने पढ़ा भी इनफाइनाइट सेट। तो आज के लिए बस इतना ही हम पढ़ते हैं। आज का वीडियो बहुत ही आसान था, आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान था, इजी था। धन्यवाद।